हॉर्मूज को समझने के लिए किसी जटिल नक्शे की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दशकों से खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता रहा है। यही कारण है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो उसका असर केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता। उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कई बार जब लोग हॉर्मूज की चर्चा सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह केवल तेल कंपनियों और सरकारों की समस्या है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि आधुनिक दुनिया पूरी तरह जुड़ी हुई दुनिया है। अगर ऊर्जा महंगी होती है, तो परिवहन महंगा होता है। अगर परिवहन महंगा होता है, तो सामान महंगा होता है। और जब सामान महंगा होता है, तो अंततः उसका असर आम आदमी तक पहुंचता है। यही कारण है कि हॉर्मूज केवल समुद्र की कहानी नहीं है। यह बाजार की कहानी भी है। यह व्यापार की कहानी भी है। यह सप्लाई चेन की कहानी भी है। और कहीं न कहीं यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी भी है। इसीलिए हाल के संकट के दौरान केवल खाड़ी देश ही चिंतित नहीं थे। हजारों किलोमीटर दूर बैठे देश भी चिंतित थे। यूरोप चिंतित था। जापान चिंतित था। वैश्विक बाजार चिंतित थे। शिपिंग कंपनियां चिंतित थीं। बीमा कंपनियां चिंतित थीं। क्योंकि उन्हें केवल आज का संकट नहीं दिख रहा था, उन्हें भविष्य का जोखिम दिखाई दे रहा था। अगर कल फिर तनाव बढ़ा, तो क्या होगा? अगर किसी दिन जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, तो क्या होगा? अगर ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई, तो क्या होगा? और शायद यही कारण था कि फ्रांस में हुए G7 सम्मेलन में हॉर्मुज केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा बनकर नहीं रहा। यह वैश्विक चर्चा का विषय बन गया। दुनिया के सबसे बड़े देशों के नेता एक ऐसी समस्या पर चर्चा कर रहे थे, जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद थी, लेकिन उसके परिणाम उनके अपने देशों तक पहुंच सकते थे। G7 की चर्चाओं में एक बात बार बार सामने आई: मुक्त और सुरक्षित समुद्री मार्ग, यानी जहाज बिना किसी रुकावट के चल सकें, व्यापार बिना किसी बाधा के जारी रह सके, और दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था किसी एक राजनीतिक संकट की बंधक न बन जाए। लेकिन यहीं एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर दुनिया इस समझौते को लेकर इतनी आशावादी थी, अगर शुक्रवार को सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद की जा रही थी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन क्यों हुआ, और बार बार ऐसा क्यों होता है? शायद इसे एक छोटे से उदाहरण से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए, एक परिवार में दो रिश्तेदारों के बीच गंभीर झगड़ा हो जाता है। अब परिवार का एक बड़ा सदस्य उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल एक रिश्तेदार के साथ बैठकर बात करता है, दूसरे को बुलाता ही नहीं। तो क्या झगड़ा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, जब तक दोनों पक्ष आमने सामने नहीं बैठेंगे और परिवार के बाकी महत्वपूर्ण या अपूर्ण लोग भी उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक समझौता टिक ही नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी कुछ ऐसी ही होती है। दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पूरे समीकरण का एक और बड़ा पक्ष इजराइल भी है। दूसरी तरफ खाड़ी देशों की अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। और जब तक अमेरिका, ईरान, इजराइल और प्रभावित खाड़ी देश एक साथ बैठकर एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भरोसे की नींव नहीं रखते, तब तक समझौते होते रहेंगे, टूटते रहेंगे, तनाव बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, लेकिन समस्या बार बार वापस आती रहेगी। शायद यही कारण है कि G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दुनिया संसाधनों की नहीं, भरोसे की कमी से जूझ रही है। और शायद यही इस पूरे संकट का सबसे बड़ा सबक भी है, क्योंकि समुद्र के रास्तों पर व्यापार चलता है, लेकिन दुनिया भरोसे पर चलती है।